दोस्तों, मैं हाल ही में उज्जैन के महाकाल लोक गया था और वहाँ पर मैंने एक ऐसी प्रतिमा देखी जिसमें शिवजी यमराज का संहार कर रहे हैं। मैं वहाँ से वापस तो आ गया, लेकिन मेरा जिज्ञासु मन उस प्रतिमा के बारे में सोचता रहा। थोड़ा रिसर्च करने पर मुझे इस कथा के बारे में पता पड़ा जिसमें शिवजी ने अपने भक्त को बचाने के लिए काल के भी प्राण हर लिए थे और इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। तो चलिए, आज मैं आपको यही कथा विस्तार में सुनाता हूँ। नरसिंह पुराण के 7वें और 8वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में भृगु नाम के एक ऋषि थे जिनका मृकांडु नाम का पुत्र था। बाद में मृकांडु बड़े ऋषि बने और उनका विवाह सुमित्रा के साथ हुआ। सुमित्रा एक धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी। बाद में मृकांडु और सुमित्रा के संयोग से उनका मार्कंडेय नाम का पुत्र हुआ। मार्कंडेय बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था और उनके जन्म के समय ज्योतिष ने कहा था कि 16 वर्ष पूर्ण होते ही मार्कंडेय की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर ऋषि मृकांडु और सुमित्रा बहुत दुखी हुए थे। इसके बाद बालक मार्कंडेय धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उन्होंने गुरुकुल में जाकर वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। उधर उनके माता पिता उन्हें देखकर दुखी होते रहते क्योंकि उनकी उम्र 16 वर्ष के करीब पहुंच रही थी। अपने माता पिता को दुखी देखकर एक दिन मार्कंडेय ने अपनी माता से पूछा, आप लोग निरंतर दुखी क्यों प्रतीत होते हैं? आपके इस दुख का मुझे कारण बताएं माते। यह सवाल सुनकर माता सुमित्रा जोर जोर से रोने लगी और ज्योतिष द्वारा कही हुई बात पुत्र मार्कंडेय को बताई। यह सुनकर मार्कंडेय जी ने अपने माँ से कहा, आप चिंता न करें, मैं तपस्या के द्वारा अपनी मृत्यु को हटा दूंगा। मैं आप में ऐसा तप करूंगा जिससे चिरंजीव हो सकूं। तब वे समुद्र तट की दिशा में निकल पड़े। वहां उन्होंने रेत से एक शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की भक्ति प्रार्थना में लीन हो गए। जब भविष्यवाणी के अनुसार उनकी मृत्यु का दिन आया तो वहां मृत्यु के देवता यम के 2 दूत मार्कंडेय के प्राण हरने आए। लेकिन मार्कंडेय की तप की शक्ति इतनी तीव्र थी कि यम के दूत उनके निकट भी नहीं आ पाए। जब दूतों ने यमराज को यह बात बताई तो वे बहुत क्रोधित हुए और बिना समय व्यर्थ किए समुद्र तट पर मार्कंडेय के प्राण हरने पहुंच गए। वहां पहुंचकर मृत्यु के देवता ने अपना कमंद निकाला और मार्कंडेय की ओर फेंककर खींचने लगे। यम का फंदा अपने गले में फंसता देख मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। अपने भक्त की यह दुर्दशा देखकर भगवान शिव क्रोध में उस शिवलिंग से प्रकट हुए जिसने यमराज और मार्कंडेय को आश्चर्य में डाल दिया। भगवान शिव ने क्रोध में अपने त्रिशूल से यमराज का संहार कर दिया और यमराज का प्राणहीन शरीर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर समस्त लोकों में हड़कंप मच गया। स्वर्ग के सभी देवता धरती पर आ गए। यमराज की यह हालत देख सभी देवता डर गए और वो भगवान शिव को यमराज को पुनः जीवित करने की गुहार लगाने लगे। मार्कंडेय स्वयं यमराज को जीवित करने की प्रार्थना शिवजी से करने लगे। यह देखकर भगवान शिव मुस्कुराए और यमदेव के मृत शरीर में प्राण डाल दिए। तब यमराज ने भगवान शिव से माफी मांगी और अपने लोक को वापस चले गए। साथ ही साथ भगवान शिव ने मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया और अपने इस परम भक्त को आशीर्वाद देकर वे कैलाश को लौट गए। इसलिए भगवान शिव को कालांतक कहा जाता है, यानी कि वो जिसने समय और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो। और महामृत्युंजय मंत्र को हम मनुष्यों के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्र बताया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।